हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 2 था 8.3 का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कराए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो 1 था ये कराया गया था और हम लोग 8.2 को भी उसी तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग ये बना चुके होंगे, तो कोई दिक्कत आया नहीं होगा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप से पुट करना था। और देखो यहाँ cos b था, अभी यहाँ cos x है, सेम प्रोसेस करना है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो sin y आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग कर चुके होंगे। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, देखो ध्यान से, कि यदि a + b = 90 डिग्री है और sin a बराबर क्या है, sin a बराबर a है और cos b बराबर b है, तो साबित कीजिए कि a² + b² = 1। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan a = a/b। ठीक है, तो 9 नंबर ये कहता है। कोई बात नहीं, जो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर हम 9 का 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है a + b बराबर क्या, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 2 ही हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग 2 ही तरीके से बांट सकते हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 90 - b। ठीक है, क्या किए सर, ये प्लस वाला b था ना, इसको इस तरफ भेज दिए, तो इस तरफ भेजे तो ये -b बन गया। तो एक कंडीशन तो हमारा ये हो सकता है, पहला बात। ठीक है, एक चीज़ तो हमारा ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा सेम b को एक साइड रख लो और a को दूसरे साइड भेज दो। तो जैसे ही हम लोग ऐसा करेंगे तो b को हम लिख सकते हैं कैसे, 90 - a करके। ठीक है, तो ये 2 कंक्लूजन हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट से हमको यही क्लियर हुआ। ठीक है, जो ये गिवन था इससे हमारा यही क्लियर हुआ। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, साथ ही साथ हमारा दिया हुआ है, साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि sin a। ठीक है, sin a हमारा क्या है, a है, और sin b हमारा क्या है, b है। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, उसको थोड़ा हम लोग कम कर लेते हैं। ठीक है, इतना सही है। और थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब सा हो रहा है। तो हमारा एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हमको क्या कहता है, एक नंबर में ध्यान देना, फर्स्ट नंबर में कहता है कि आप प्रूफ करके बताइए कि a² + b² बराबर 1 है। तो देखो, कभी भी अगर प्रूफ का बात करें तो प्रूफ वाले में क्या होता है, हमको लेफ्ट हैंड लेना होता है, फिर राइट हैंड जाके प्रूफ करना होता है। तो यहाँ देखो, जब भी प्रूफ करने वाला तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले टर्म को पकड़ते हैं। तो एक से क्या ही प्रूफ हो पाएगा। अगर हम RHS के बारे में बात करें तो RHS से क्या प्रूफ हो पाएगा, कुछ नहीं। RHS हमारा सिंपल क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि यहाँ 1 है तो 1 के इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin² + cos² थीटा, और फिर उसको चेंज करके लेके जाएंगे LHS के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग वो काम कर सकते हैं। देखो, मेरा ध्यान भटक रहा है इसलिए कि काफ़ी दिन से लैपटॉप जो था वो बंद था और लैपटॉप में चींटी आ चुका है, तो तुम्हारे लेक्चर के साथ साथ अपना हम उसको भी भगाया कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लैपटॉप में चींटी है और उसको हम निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये 1 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो a है, a² + b² = 1। इस a² + b² को हम लोग देखो बड़े वाले टर्म पे फोकस करेंगे, तो बड़ा वाला टर्म हमारा कौन सा है, ये LHS का टर्म है। ठीक है, LHS से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो सब है थोड़ा समझ जाओ, क्वेश्चन को अच्छे से देखने लगो तब सही है, नहीं तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का क्या फ़ायदा। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। तो LHS में देखो ध्यान से कि a² है, और यहाँ देखो कि a का वैल्यू भी दिया हुआ है कि हम लोग a के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं। तो a के जगह पे हम लोग sin a यूज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग sin a यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, sin a यूज करते हैं, और b के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, sin b यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया sin b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, sin a का होल स्क्वायर है प्लस sin b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² a, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, sin² b। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अगर हम एंगल का बात करें, देखो दोनों एंगल डिफरेंट है।
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए चाहे बी को चेंज कर देंगे, तुम्हारी मर्जी है, या तो ए को चेंज कर दो या तो बी को चेंज कर दो। ऐसा करने से होगा क्या, दूसरा वाला टर्म भी सेम एंगल में आ जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, एक का ए एंगल है दूसरे का बी एंगल है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एंगल में लाने का कोशिश करेंगे। तो इधर जगह कम था, हम लोग इधर शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अगर मन है मेरा, तो हम साइन ए वाले टर्म को चेंज करना चाहते हैं। तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए था। अब इस ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी। कहाँ से यूज किए सर, ये जो दिया हुआ था यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ था ना, यहीं से उठा के यहाँ पे रख दिए। तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस बी हो गया, प्लस हो गया हमारा साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हमारा वैलिड था साइन 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है, जो फॉर्मूला हमारा वैलिड था साइन 90 माइनस थीटा के लिए, जिसको हम लोग लिखा करते थे कॉस थीटा, तो वही फॉर्मूला हमको वैलिड होगा किसके लिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के लिए। और ये हमारा क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया, ठीक है। ये वाला जो टर्म है, ये तो पहले भी बात किए हुए हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में भी ऐसा वाला बात हुआ है, लेक्चर नंबर 1 में भी जहाँ बेसिक बताया गया वहाँ भी ये सब बात हुआ है। तो हम लोग फिलहाल इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से बताएं तो ये कॉस स्क्वायर बी लिखा सकता है, ठीक है। ये क्या लिखा सकता है, कॉस स्क्वायर बी। सिंपल बात है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा, स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दिए, क्लियर है। अब प्लस क्या हो गया यहाँ पे देखो तो ध्यान से, साइन स्क्वायर बी, क्लियर है। अब अगर हम तुमसे पूछे कि ये जो हमारा एक फॉर्मूला था जो सबसे फर्स्ट क्लास में 8.1 के इंट्रोडक्शन में 8.2 के 8.1 का जो लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, वहाँ पे फॉर्मूला का बहुत सारा डेरिवेशन किया गया, बहुत अच्छे तरीके से किया गया, ठीक है। कभी फुर्सत मिले तो वहाँ पर जाके देख लेना, लेक्चर नंबर चेकआउट करना। 8.1 का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मूला को अच्छे से बताया गया है कि किस किस तरीके से फॉर्मूला को हम लोग बनाते हैं। तो वहीं पे हम बताए हैं एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब अगर यहाँ कॉस स्क्वायर बी है प्लस साइन स्क्वायर बी है तो इसका ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और इसी तरीके से हमारा एक जो क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करने बोल रहा था, देखो RHS का इक्वल प्रूफ हो गया, क्लियर है। अगर किसी को वो फॉर्मूला थोड़ा सा क्लिक ना करे या फिर चाहे कि नहीं हम इसको पुट ना करके डायरेक्ट लाना चाहेंगे, तभी तुमको उसको यूज करना होगा कि देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर किसी एक को चेंज करना चाहो तो इसको तुम चेंज कर सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में, और यहाँ पे देखो प्लस साइन स्क्वायर बी है। देखो यहाँ पे ही तुम्हारा क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है, इससे आगे बढ़ने की नीड नहीं है। अगर कोई इसी को अलग फॉर्मेट में बनाना चाहता है तो ये है फॉर्मेट उसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ था ही, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो ज़्यादा तुम लोग टेंशन ना लो, इसको मिटा ही देते हैं, है वैसे तुम्हारे ही काम का, पर इसको मिटा देते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारा बिगिनर होता है जो फर्स्ट टाइम देख रहा होता है, उसको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कब बन गया, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको रियली में पता नहीं चलता क्वेश्चन बन चुका है, अब आगे नहीं करना है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है, क्लियर है। तो 9 का जो 1 का ए नंबर था वो हमारा बन के हो गया रेडी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है हमारा कौन है, 9 का बी नंबर। बी नंबर देखो तो क्या बनेगा, किधर से हमको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तुम ही लोग आइडिया दो कि किधर से हमको स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए, LHS से या स्टार्ट करना चाहिए RHS से, किधर से स्टार्ट करना चाहिए, सोचो ज़रा। तो ध्यान से देखो, ये जो A है ये जो B है, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साइन A इक्वल टू A, साइन B इक्वल टू B, तो यहाँ पे A और B का वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ A और B है किस साइड बताओ, LHS साइड या RHS साइड, तो RHS साइड, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो स्टारडम होगा हमारा, जो स्टार्ट लेंगे वो स्टार्ट लेंगे हम लोग RHS के साइड से, ठीक है। किधर से लेंगे, RHS के साइड से, आसान होगा, क्लियर है। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है सर RHS से लेके जाएंगे तभी बनेगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो LHS से बना सकता है, पर एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सोचना चाहिए, उसके दिमाग में कैसे ये सब बातें क्लिक करे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख करके, इसके सोच के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो कोई भी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती नहीं है कि हम RHS से ही बनाए क्या सर, LHS से क्यों नहीं बनाए, तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल थिंक करने वाला, जैसे हम बचपन में हम भी ऐसे ही स्टार्ट किया करते थे कि क्वेश्चन को कैसे हम समझे सर कि हमारा क्वेश्चन LHS से बनेगा या RHS से बनेगा, ये हम सोचे कैसे। तो अगर इस तरीके का तुम लोग स्टूडेंट हो, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, माइंडसेट सबका लगभग एक ही होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट इसमें कैसे लेंगे, RHS के साइड से लेंगे, क्लियर है।
ठीक है, और कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, RHS से आराम से लेगा, बन जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं ना, इस वाले कुछ पोर्शन को मिटा देते हैं। ठीक है, तुम लोग इसको लेक्चर को रोक करके उतार सकता है अगर किसी को उतारना है तो। फिलहाल हम लोग इसको मिटाते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ताकि ये जो क्वेश्चन है B नंबर, इसको भी थोड़ा बना सके। क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है तुम लोग से बन जाएगा, पहले ट्राई कर लेना। ट्राई करने के बाद भी अगर किसी से नहीं बने तो उसके लिए ये सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा 9 का A का B नंबर है। 9 का A का B नंबर में देखो है क्या, 10A = A/B। क्लियर है, A/B। तो हम लोग स्टार्ट लेंगे RHS के साइड से। कोई ये जिद नहीं है सर LHS क्यों, LHS भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बताए कि कैसे एक बच्चा सोचता है, उस सोच को तो इज्जत करो कम से कम। तो A का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है sin A। ठीक है, देखो ये तुम्हारे सोच के हिसाब से चलने का एक ही रीज़न है कि जिस दिन हम नहीं रहेंगे, हम डायरेक्शन नहीं दे रहे होंगे, तब तुम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट ले रहा होगा। तो यही सारा प्रैक्टिस तुम्हारा वहाँ पे काम देने वाला है कि सर तो ऐसे से किया करते थे, सर का तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो तुमको ये सब जो बात बताया जा रहा है ना, ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ज़रूरी है कि तुम इस तरीके से स्टार्ट करो किसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 10A = प्रूफ करना है हमको A/B। हम लोग स्टार्ट करने वाले RHS से, और RHS के टर्म में दिया हुआ है सिर्फ इतना A/B। क्लियर है, अब इस A के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, sin A/ क्या लिख सकते हैं, sin B। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ हमको जो LHS में चाहिए, हमेशा कभी भी प्रूफ करना हो ना, तो जिसको प्रूफ करना है उसके टर्म के बार बार देखते रहो। ठीक है, कि हम लोग कब उसके टर्म के आसपास पहुंचने वाले। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको A चाहिए है, LHS में 10A चाहिए, मतलब एंगल A चाहिए। तो देखो अगर हम RHS के टर्म में बात करें तो साइन के पास अपना एंगल A है, लेकिन नीचे वाले साइन के पास एंगल अपना क्या है, B है। इसका मतलब हमको नीड है इस B को चेंज करने के लिए। तो B को अगर हम चेंज करेंगे तो B को क्या लिखेंगे, देखो B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 - A। क्लियर है, तो अगर हम B को लिख सकते हैं 90 - A, तो चलो ये काम कर देते हैं फटाफट। ठीक है, तो बराबर हो गया अपना sin A/ क्या हो जाएगा, sin B के जगह पे रख देंगे 90 - A। क्लियर है, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखना कि जो sin A/ sin 90 - B है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये sin 90 - थीटा के टर्म का है, तो ये cos A लिखाएगा। अब बताओ sin θ/ cos θ, tan θ होता है। उसी तरीके से sin A/ cos A क्या हो जाएगा, tan A। और देखो यही वाला टर्म तुम्हारा LHS में है, तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं। ठीक है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 9 का जो A है और 9 का जो B है, ये अपना बन गया, क्वेश्चन बन गया ना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो पहले क्या करना था तुमको, पहले खुद से ट्राई करना, ट्राई करने के बाद ना बने तो ये सॉल्यूशन को देखना, फिर मैच करना, अच्छे से नोट करना। नोटों को बनाना बहुत ज़रूरी है, अक्सर बात किया करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 के 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 9 के 2 नंबर के पास आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स को सीखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स को हम लोग आराम से सीखेंगे। तो पहले अगर हम बात करें, ठीक है, बेसिक सीखने से, बेसिक सीखने का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ जो भी पहले बताया गया है ना, सीखना भी कुछ भी नहीं है, जो तुमको पहले बताया गया है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, उसी चैप्टर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिलके। ठीक है, कि तुम लोग को कुछ बोले थे याद करने के लिए, अब देखना ये है कि तुम लोग को सब याद किया था कि नहीं, उसी के ऊपर बस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये बताओ ज़रा, sin 90 - θ क्या होता है, तो तुम लोग फटाक से आंसर करोगे सर cos θ। बहुत अच्छे, ठीक है, ये तो हो गया अपना। अगर हम तुमसे सेम चीज़ पूछें, ये क्या हम cos θ के बारे में बोल सकते हैं कि cos θ बराबर क्या होगा, तो सेम उल्टा। सर आप कुछ किए कहाँ है, आप तो उलट दिए हैं, बिल्कुल हम उलट दिए हैं। तो अगर हम cos θ पूछे तो तुम बताओगे कि sin 90 - θ। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर ध्यान से तुम देखो तो ये cos का जो टर्म है, इस cos के टर्म को अगर हम साइन में लेना चाहें तो ये एज इट इज साइन लिखा चाहता है, और ये जो थीटा है ये 90 में घट के लिखा जाता है। ध्यान देना इस बात को। तो अगर हम ऐसे ही बात करें कि बताओ जरा कि tan θ बराबर क्या होगा, तो तुम बताओगे सर tan का जो होता है उसका कोट के साथ रिलेशन होता है, तो tan ऑब्वियस सी बात है कि tan चला जाएगा कोट में, और जो ये थीटा है वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से 90 - θ। बात समझ में आया, बहुत अच्छे, यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगा। ये सब क्या है, फॉर्मूला का ही पार्ट है। तो अगर ऐसा बात है तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, sin x अगर हमको लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 - x।
देखो ध्यान से, हो कुछ नहीं रहा। ये जो x वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट सिर्फ 90 में घटा के लिखाया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा है, अगर ये बात समझ में आता है तो हम लोग देखो आगे ये बात भी समझ में आएगा। ये अगर साइन 4a है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 4 है। अभी तक देखो ध्यान से कोई दिक्कत नहीं था, ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को इंटरचेंज कर दिए, उलट दिए। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आए, इस फॉर्मूला को देखे और जस्ट उसी को शिफ्ट करने लगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस सीरीज में कुछ नया नहीं हुआ है। कुछ नया हुआ है क्या? थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, अगर हम बोले कि चलो यहाँ तक तो बहुत सही है, अगर हमको लिखना हो ऐसे, साइन हो गया 4x हो गया प्लस 50 हो गया, ठीक है। तो ये साइन 4x प्लस 50 है, अगर इसको हम लोग कॉस में लिखना चाहें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल, साइन बन जाएगा कॉस में, और जो ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म हमारा माइनस हो जाएगा किसके साथ? 90 के साथ, 4x प्लस 50। कोई दिक्कत है? एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दिए। क्यों लगा दिए छोटा सा ब्रैकेट? क्योंकि अभी माइनस डायरेक्ट हटेगा तो ये दोनों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन 90 हो गया माइनस 4x हो गया माइनस 50 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग इसको और आगे लेके जा सकते हैं कि साइन 90 जो है, साइन 90 जो है इसमें हम लोग 50 घटा देंगे सर, तो ये 50 घटाने के बाद 40 माइनस 4x हो जाएगा। बिल्कुल, तुम वो भी लिख सकता है। फिलहाल हम लोग वो बात कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम फिर से बात करें कि यहाँ पे हम लोग कोई भी ले ले, ठीक है, 10 ले ले, और 10 को हम लोग लिख दे 4 थीटा, ठीक है, 4 थीटा प्लस 3x, तो क्या इसको भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इसको भी कॉट के टर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? 90 में सारा चीज़ को घटा दो। तो ये है आप लोग का प्रैक्टिस। लगभग ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस करवाया गया ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। तो अगर इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है, ये पूरे प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं, दिक्कत आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला वाला पार्ट तो पहले प्रैक्टिस करवाया ही चुके थे, उसी को थोड़ा और एक्सरसाइज कर लिए, उसके साथ थोड़ा सा क्या कर लिया, और छेड़छाड़ कर लिए, ठीक है। और छेड़छाड़ करने से हमको ये रीज़न मालूम चला, ठीक है। इसको सेव नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना है, बस इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। सब कुछ नोट थोड़ा ना करना होता है, सब कुछ नोट नहीं करना होता है, कुछ चीज़ सीखना भी होता है। तो ये हम जान रहे थे, जैसे हम लोग जान रहे थे उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो ये पार्ट हम लोग को पता था, ठीक है। अब इस पार्ट को हम लोग देखो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये गया यहाँ से डिसम, इसको कर दो ख़त्म, ये हो गया अपना ख़त्म, ये एक तक रह गया, इसको हटा देते हैं। चलो, तो फिलहाल अगर हम बात करें कि वो जो भी हम सीखे, ठीक है, उसको अगर हम ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक है। दिखाए कि साइन 50 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा इक्वल टू 0 है। तो ये एक प्रूफ है, ठीक है, ये एक प्रूफ है। यहाँ पे जगह का मैं क्या करें, कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग इस पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है। बी नंबर तुम लोग ऐसे ही बनाओगे, कुछ हार्ड था नहीं, तो बी नंबर अभी हम मिटा रहे हैं यहाँ से। जिसको नोट करना होगा वो लेक्चर के बीच में नोट कर सकता है रोक करके, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और अगर लेक्चर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये सब जो PDF तुमको दिख रहा है ना, ये सारा PDF तुमको मिल जाएगा नोट के फॉर्मेट में। तो PDF को भी एक जगह इकट्ठा करके रख सकता है ताकि दोबारा खोजने में आसानी हो। लेक्चर वाइज लेक्चर तुम्हारा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और हर अपडेट तुमको टेलीग्राम पे पता रहेगा। तो फिलहाल हम लोग 9 का क्या करने वाले हैं, 9 का B नंबर बनाने वाले हैं, यानी कि 9 का 2 नंबर बनाने वाला है। यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, एक LHS का टर्म है, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये 0 के बराबर होता है या नहीं। तो ये हमारा 9 का 2 नंबर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो दिया हुआ है साइन 50 प्लस थीटा, ठीक है, ये है कॉस 40 माइनस थीटा। बहुत अच्छे, क्वेश्चन यही है हमारा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखो, इसको प्रूफ करके हमको 0 लेके जाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। तो इस क्वेश्चन में 0 से क्या ही प्रूफ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग किधर से चलने वाले हैं, LHS के साइड से चलने वाले हैं। तो LHS के साइड से जब चलेंगे तो ध्यान से देखो, अगर RHS को एक बार गौर से देखा ना, तो RHS में मिलने वाला है 0। तो 0 मिलने का सेंस यही होता है ना कि इसको और इसको घटा देंगे और कटने के बाद कुछ ना बचे तो 0 बचेगा। इसका मतलब तो ये भी है कि इसी का वैल्यू इसके पास वाले के बराबर है, तभी तो कट के 0 होगा। अब ऐसी बात है, अगर हम बोले कि 4 माइनस 4 तो कितना, 0, तो इसका मतलब यही है ना कि ये जो वैल्यू था वही वैल्यू ये था। तो यहाँ देखो, ये देखने लायक अलग अलग है, पर ये ऑब्वियस में क्या है, ये दोनों सेम ही है,
ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अभी जो जिस चीज़ का प्रैक्टिस किया ना, यहाँ देखो कॉस है, इसके साथ वाला जो है वो कॉस है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस साइन को लाएंगे कॉस में। तो कॉस में लाने के लिए क्या प्रैक्टिस सीखा था, तो सबसे पहले हम लोग कॉस लिख देते हैं, और जो यहाँ थीटा वाला वैल्यू होता है, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 90 में घटा करके। तो ये 90 माइनस 50 हो जाएगा, और ये देखो प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब समझ में आया कि प्रैक्टिस क्यों करवा रहे थे, ये देखो, ठीक है। ये है LHS का टर्म, अगर ये है LHS का टर्म तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो कॉस हो गया, ये 90 में 50 घटा देंगे तो क्या बनेगा हमको 40, और यहाँ क्या बनेगा माइनस थीटा, और देखो यहाँ इंतजार कर रहा है कॉस 40 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा टर्म किस में है, प्लस में है, और ये पूरा का पूरा टर्म किस में है, माइनस में। वही वाला बात हो गया +4 -4 वाला, ये दोनों घटे तो कितना हो जाएगा 0, और यही 0 हमारा RHS में है, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। देखा ये क्वेश्चन कितना आसान था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दम था ही नहीं, ठीक। तो जो छोटा छोटा कंसेप्ट सिखाया गया ना, उस कंसेप्ट के ऊपर काम करो, काम करेगा आराम से बन जाएगा। तो 9 का B नंबर हमारा 9 का 2 नंबर हमारा हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है यार, कुछ है ही नहीं, हमको यहाँ भी प्रूफ करना है। तो पूछे क्या LHS से या RHS से, तुम खुद सोचो ना, LHS से चले या RHS से चले। तो तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा कि नहीं सर LHS से चलो, क्योंकि LHS बड़ा वाला टर्म है। तो बिल्कुल बड़ा वाला टर्म है। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है कॉस है, और नीचे क्या है साइन 90 माइनस थीटा है, और साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब देखो होगा क्या, नया वाला टर्म हो जाएगा अपना कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और प्लस में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन भागा दिया साइन में एक बार में, तो कट के कितना हो गया 1, और कॉस भागा दिया कॉस में, तो कट के कितना हो गया 1, और 1 और 1 को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यही 2 हमको क्या चाहिए था, RHS में चाहिए था। तो क्या ये प्रूफ नहीं हो गया, बताओ दिक्कत है, कहीं दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये मस्त क्वेश्चन है, कैसे मालूम चलेगा, वैसे हमको देख के मालूम चलेगा ये मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे सर आपने तो पहले बनाया है, पहले बताया है, बहुत लोगों को पढ़ाया है, तो आपको ये आइडिया बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आज के बाद जब क्वेश्चन ये तुम लोग देखेगा ना, तो तुम लोग को भी लगेगा कि ये क्यों मस्त था, ठीक है। ये मस्त इसलिए है क्योंकि इसमें तुम बहुत कुछ सोचने के लिए सीखेगा। हम हमेशा बात करेंगे पूरा का पूरा यहाँ पर सोचने के ऊपर, ठीक है। देखो मैथ क्या करता है ना, मैथ तुम्हारे दिमाग का एक्सरसाइज है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैथ तुम्हारे दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है, और तुम अगर सोचने में एक्सपर्ट हो गया फिर तो तुम्हारा मेमोरी अपने आप एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ फुल्ली है दिमाग का एक्सरसाइज। तो जिसको मैथ से अगर प्यार नहीं है या फिर मैथ से लगाव नहीं है, उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। और अगर जिसका पहले से बेहतर है उसको मैथ पढ़ा दो, मैथ सिखा दो, वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें टेंशन मत लेना। बहुत लोग इससे डरते हैं, तो डरने का कोई बात ही नहीं है। डर सिर्फ इस वजह से लगता है कि तुमको ये मैथ ना जब भी याद करके पढ़ाया जाता है ना, यानी याद करने टाइप से, तभी तुमको ये भारी लगेगा, वरना ये भारी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहला लाइन ही लिखा है कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B + C/2 बराबर कॉस A/2 है, ठीक है, किसी त्रिभुज में। अब कौन सा त्रिभुज है कि तो नहीं बोला है, किसी भी त्रिभुज में बोला है। तो भाई किसी भी त्रिभुज में अगर बोला है तो क्या उस त्रिभुज को हम लोग मान सकते हैं। सपोज करो कि हम लोग एक त्रिभुज मान लिए, ठीक है। अब ये मत बोलना सर समकोण मान लो, ये बोला ही नहीं है। ये बोला है क्या, किसी त्रिभुज बोला है सिंपल। तो ये त्रिभुज बोला है तो उस त्रिभुज को हम लोग नाम कर देते हैं ABC, चूँकि ये बोल रखा है कि एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज है ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B + C/2 बराबर कॉस A/2 है। तो अभी देखो कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक त्रिभुज का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर एक त्रिभुज का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम तुमसे पूछे कि क्या ये समकोण है, तो नहीं सर कुछ बोला नहीं है। समकोण कैसे, क्या ये समबाहु है, नहीं कुछ बोला ही नहीं है, सिंपल बोला है किसी त्रिभुज। तो इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस त्रिभुज का क्या फ़ायदा, ठीक है, कोई फ़ायदा है क्या, अभी तक तो नहीं दिख रहा। पर ज़रा ध्यान से सोचो कि किसी भी त्रिभुज में क्या कॉमन होता है, कोई एक चीज़ बताओ कि कॉमन क्या होता है, सोचो ज़रा। पहले ही बताया क्वेश्चन अच्छा क्यों है। क्वेश्चन अच्छा सिर्फ इसलिए है कि ये क्वेश्चन तुमको सोचने के लिए सिखाता है। किसी भी त्रिभुज में एक चीज़ कॉमन होता है कि उसके कोनों का योग हमारा होता है 180 डिग्री,
ठीक है, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में सबसे कॉमन बात क्या होता है कि उसके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसी इन्फॉर्मेशन को लिख लो। यहाँ पे एंगल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, 180। चलो बहुत अच्छा, तुम लोग यहाँ तक तो पकड़ लिए। अब जरा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यही हमको इन्फॉर्मेशन मिला, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, मिला क्या, नहीं मिला। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो 11 का ए नंबर क्या बोलता है, अब देखना इसी को कैसे यूज करते हैं। साइन बी प्लस सी को, साइन बी प्लस सी बाई 2 को दिखाने बोलता है ए बाई 2। ये जितना भी तुमको प्रूफ करने दिया है ना, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, ये सारा का सारा जानता है फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला दिखेगा कब सर, ये सब फॉर्मूला दिखेगा तुम्हारा क्लास 11 और क्लास 12 में, और वहाँ पर तुमको ये फॉर्मूला याद करवाया जाएगा। ठीक है, जहाँ भी तुम पढ़ने जाओगे ना ऑफलाइन बैचेज में, वहाँ पे तुमको ये सब फॉर्मूला याद करवाया जाएगा, मुंह पे रखवाया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सके। तो अब देखो वहाँ पर जब तुम याद करोगे ना तो दिमाग में आएगा कि यार ये बना कैसे, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा तब, और तब तुमको याद करना पड़ेगा। सोचो उस क्लास से अच्छा तो 10 क्लास ही है ना। 10 क्लास अभी के लिए अगर देखा जाए तो 10 क्लास तुमको क्या कर रहा है, कंसेप्ट में क्लियरिटी दे रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो भी कंसेप्ट है, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है, उसको हम इतना बेसिक से बता रहे हैं कि तुम उसको प्रूफ करके देख सकता है। तो ये फॉर्मूला ही है, ये तुम 11 में जाएगा तो याद करवाएगा, एक फॉर्मूला का बड़ा सा चार्ट देगा और उसको बोलेगा कि रट के आओ। ठीक है, अलग अलग तरीके से बोलेगा, खुराक है, रट के आओ तभी तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब कहाँ से आया है, यही बात हो रहा है हमारा अभी। तो फिलहाल हमको ये दिया हुआ है। अब देखो बड़ा टर्म कौन है, नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन बड़ा छोटा टर्म देख करके ही बन जाता है। तो फिलहाल ये लग रहा है बड़ा टर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस से सॉल्व करने के पीछे जाते हैं। अब देखो एलएचएस के टर्म में क्या है कि यहाँ पे हमारा एंगल के ऊपर अगर फोकस करो तो एंगल में बी प्लस सी बटा 2 है। ठीक है, बी प्लस सी, ऑब्वियस सी बात है, ये साइन है तो ये एंगल है, ये कॉस है तो ये एंगल है। तो एंगल वाले टर्म में देखो ध्यान से क्या किया है, एंगल में कहता है कि साइन भैया हम बी प्लस सी को ही रखेंगे, और भी कैसे फॉर्मेट में, नीचे 2 लगा रहना चाहिए। तो ये दिमाग क्लिक कर गया, इसका मतलब यहाँ बी प्लस सी तो है, ए नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ए को यहाँ से भगाया गया है, लेकिन भगाने से पहले देखो यहाँ पे 2 था, तभी तो ये 2 यहाँ आया है। तो इसका मतलब फिर से हम वापस इसके पास जाएंगे और एलएचएस से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन क्या था, मतलब दिया क्या है। ठीक है, दिया है, ये थोड़ा सा इंग्लिश का टर्म है। ठीक है, दिया क्या है तुमको, दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो हमको यहाँ पे क्या था, नीचे में 2 मिल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन जब बैठे तो नीचे में 2 मिल रहा था, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड हमको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, दिमाग में आया, हम कुछ भी तुमको रटाया टाइप का नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कहीं भी रटने के लिए बोले नहीं बोले, जैसे दिया हुआ है उसको क्लू समझना है, बस क्वेश्चन का क्लू समझते जाना है। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है तो ये 180 बटा 2 हो गया, इसको काट देंगे कितना होगा, 90। अब ध्यान से देखना, ये बी प्लस सी था, ए नहीं रखना चाहता था, तो इसका मतलब ये ए साइड होगा और उसके पास जाएगा। तो देखो ये 2 है तो ये 2 सबके लिए है ना, ए के लिए भी है, बी के लिए भी, सी के लिए भी है। तो कहता है कि बी और सी साथ में रहेंगे, ए को साथ में रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया अलग अपना 2 लेकर के, और बी प्लस सी क्या हो गया, 7 हो गया बटा 2 लिख करके। ए प्लस बी प्लस सी था पहले, और सी जब इसको प्रपोज कर दिया, सी मतलब कौन सा सी, देखो SHEC, और सी मैंने कौन होता है, वह कौन होता है। ठीक है, सहेली वाला सी है, ये बात समझ में आ गया ना। तो जब इसको ये प्रपोज कर दिया, ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया कि बी प्लस सी अब साथ रहेगा। तो ये हमारा इसका जो दोस्त था, ठीक है, अब तो ये बोला चलो हटो तुम यहाँ से, तो ये हटेगा तो अपना पार्टी को लेके हटेगा ना। तो ये a/2 था तो a/2 अलग हो गया, और ये क्या हो गया 90। अब तो वो बोल रहा है कि हम तो साथ में ही रहेंगे भाई, तुम कहीं जाओ। तो ये इसको छोड़ के चला आता है इसके साइड, तो इसका मतलब ये हो जाता है b प्लस सी बटा 2, अब बराबर क्या हो जाता है 90 माइनस ए। बात समझ में आया, 90 माइनस a/2। तो ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे इक्वेशन नंबर 1 बनाने का कोई नीड नहीं था, बस ये समझना था कि ये एक रिलेशन मिला, जिस रिलेशन में हम ये समझ सकते हैं कि b प्लस सी बटा 2 को लिख सकते हैं 90 माइनस ए। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा एलएचएस था, एलएचएस में क्या था, देखो साइन था, b प्लस सी था, अपॉन क्या था 2 था। अब ध्यान से देखना, ये साइन तो साइन ही रहेगा, साइन वैसे ही रहा। इस एंगल में b प्लस सी बटा 2 के जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस a/2। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कर सकते हैं 90 माइनस a/2। कोई दिक्कत आया क्या, कोई दिक्कत नहीं आया। अब ध्यान से देखना, ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा, और कॉस थीटा में लिखने का मतलब क्या हो गया, कॉस a/2। और जरा ध्यान से देखना, तो यही वाला टर्म हमारा आरएचएस में है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a/2 किसी भी त्रिभुज में,
कोई भी त्रिभुज है अगर, तो कोई भी त्रिभुज में हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर? तो देखो हमको यही प्रूफ करना था, बना ना। ठीक है, बात करते करते क्वेश्चन बन गया। कोई था दम क्वेश्चन में? नहीं था। अगर हम बोले क्वेश्चन नंबर बी को बनाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को बनाओ, तो यहीं पे देखो थोड़ा सा जगह लेंगे साइड में और साइड में ही बना देंगे। ठीक है, तुम लोग क्या करना है, इसको प्रॉपर कॉपी में नोट करना अच्छे से, ठीक है, ताकि तुम लोग अच्छे से इसको सीख सको। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर, और बी में क्या है अपना, देखो यहाँ से tan है, b प्लस सी है अपॉन 2 है, और ये चाहता है कि कॉट आ जाए अपना a/2। तो देखो जो b प्लस सी है साथ रहना चाह रहा था, इस b प्लस सी को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना जी, ये वाला यूज कर लेंगे। LHS से चलेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे LHS वाला टर्म, LHS वाला टर्म, ये हो गया LHS और ये हो गया LHS का टर्म, और यहाँ पे है b प्लस सी बटा 2, और इसी b प्लस सी बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस a/2, और ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, और ये cot हो गया a/2, और इस तरीके से प्रूफ हो गया। क्लियर? देखा? ठीक है, तो पहले तो हम लोग बात करते करते क्वेश्चन सॉल्व गए, इससे थोड़ा लंबा गया, और ये देखो हम लोग काम का ही बात किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर जो सी है वो तुम लोग के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है जो तुम लोग के लिए। बोलेगा सर यहाँ b प्लस सी है, b प्लस सी वाला बना लिए, आइए a प्लस बी वाला को जब मिला कुछ अलग मिला तो आप छोड़ दिए। अरे भाई क्वेश्चन तो वही है, a प्लस बी है ना, a प्लस बी, यहाँ से देखो बटे 2 होगा, बटे 2 होगा, ठीक है, और ये 2 इस बार क्या बोल रहा है कि a और b साथ रहेंगे, ये c को भगाओ, तो ये c/2 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, बस यही करना है। तो इतना तो सोच लो, अभी सोचने के लिए बताया है तो तुम सीखा कि नहीं ये पता भी कैसे चलेगा, ठीक है, तुमसे खुद बनेगा तब तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए है बी है हम बताए हैं, क्वेश्चन नंबर सी तुमको बनाना है, अगर नहीं बनता है तो फिर टेलीग्राम जिंदाबाद, ठीक है, टेलीग्राम पे जाना और बात कर लेना। तो क्या करें, यहीं तक रहने दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही मस्त है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, इसको भी बताएंगे तो बहुत ही मस्त है। अगर हम बात करें तुरंत बनाने का, चलो बता ही देते हैं, ठीक है, अब इतना तो बताना जरूरी ही बनता है, इतना भी कम पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो त्रिकोणमिति का सीरीज था वो वाला ट्रेन जो है अभी लेट कर गया है, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो ट्रेन चलते आ रहा था बड़ा ही रफ्तार में, वो 2 सप्ताह लेट हो गया है, मतलब तुम्हारा 2 सप्ताह से कोई लेक्चर अपलोड हुआ नहीं है, तो 2 सप्ताह के बाद ही लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो ज़्यादा ही पढ़ लो। तो 12 का 1 नंबर जो है वो क्या बोलता है कि हमारा sin 3a बराबर है cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल बात ये है कि ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन से तुमको a का मान निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ कोई LHS RHS प्रूफ करना है नहीं, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए जो हमको दिया हुआ है कि हमारा sin 3a बराबर है किसके, cos a माइनस 26 का, ठीक है, cos a माइनस 26 का। तो हमको a का वैल्यू निकाल के बताओ। तो देखो अभी बच्चा वाला हरकत कर दिया, अभी हम देखे थे कि साइन और कॉस का जब चक्कर आता है तो दोनों को अगर हमको एक में चेंज करना होता है तो कोई भी एगो को चेंज कर देते हैं। जैसे देखो ये छोटा टर्म है, इस साइन को हम लोग लिख दिए क्या, कॉस। अब कॉस लिखें तो एंगल कैसे लिखाएगा, तुरंत थोड़ी देर पहले बताए हैं यह सब चीज़, ठीक है, 90 माइनस 3 है, क्लियर है ना। साइन को लिख दिए कॉस में, और ये जो एंगल था ये एंगल कैसे लिखाता है, 90 में घटा के, देखो 90 था उसमें घटा के 3 लिख दिए। अब बराबर में इधर कॉस है जो इंतजार कर रहा है, ठीक है, कॉस इंतजार कर रहा है, बोला आओ ना तुम तो आओ, हम इंतजार में हैं, ठीक है, तुम जैसे ही आओगे हम तुमको करेंगे ऐसे खचाक, इसको पता नहीं है कि ये खुद भी हो जाएगा खचाक। तो कॉस कॉस खत्म हो गया, बचा क्या, 90 माइनस 3 है, और ये 3 है बराबर किसका है, a माइनस 26 का, क्लियर। अब a का वैल्यू निकालना है बाबू, तो a क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे, a का वैल्यू निकालना है बाबू, तो a को हम लोग क्या करेंगे, साइड कर देंगे। ये माइनस में 26 था, इधर आ गया प्लस में 26, ये हमारा a था, ये किस में आ गया, प्लस में 3 है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। तो ये देखो 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, क्लियर। इधर कितना हो गया, 3 1 4, क्लियर। अब इसको घटा दो, फटाफट घटा दो, यानी कि भाग लगा दो, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, बाकी बचा 3, 4 नमा हो गया 36। तो a का वैल्यू कितना आया, 29। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है, a का वैल्यू कितना आया, 20 आया, और यही तो निकालना था। अब ये बताओ क्या तुमसे 12 का 2 नहीं बनेगा, क्या 12 का 3 नहीं बनेगा, क्या 12 का 4 नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा कि नहीं, ठीक है। सर ये बहुत गलत करते हो आप, एक बताते हो और इतना सारा होमवर्क देते हो, बिल्कुल ठीक है, हम पहले ही बताया ना, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस करेगा मैथ उसका है। अगर तुम चाहते हो कि हम प्रैक्टिस करें तो ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे, मैथ मेरा अच्छा होगा, और मेरा ऑलरेडी मैथ अच्छा है, इसमें कोई डाउट
नहीं होगा। क्लियर है, मैथ मेरा ऑलरेडी अच्छा है। तो फिलहाल तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन तुम ही लोग प्रैक्टिस करना। हाँ, ना बने तो फिर टेलीग्राम जिंदाबाद है ना, ना बने तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। सर टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा? तो जो तुम्हारा यूट्यूब सेक्शन है ना, यूट्यूब में चैनल की तरफ जाते हो जहाँ प्लेलिस्ट मिलता है, एक बार और स्लाइड करना, ठीक है, प्लेलिस्ट स्लाइड करना और एक बार और स्लाइड करेगा तो लास्ट में मिलेगा अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में एक मैसेज लिखा हुआ है जो पार्थविंग्स का लिखा हुआ है, शायद हिंदी में लिखा हुआ होगा, एकदम प्योरली हिंदी में लिखा हुआ होगा। उसके बाद तुमको वहाँ पे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा ये सब का लिंक दिखेगा, ठीक है, ये सब का लोगो ही दिखेगा, लिंक नहीं दिखेगा, लोगो दिखेगा। उसमें जहाँ टेलीग्राम दिखेगा ना, उस टेलीग्राम पे टच करना, तुम टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, फिर वहाँ पे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना और उस तरीके से तुम वहाँ पे डाउट पूछ सकता है, कोई दिक्कत। एक बार ज्वाइन करने के लिए इतना मेहनत करना है, एक बार ज्वाइन कर गया फिर तुम एकदम फ्री चैट कर सकता है वहाँ पे, हम खुद पर्सनल तुमको रिप्लाई करेंगे। इतना अच्छा सुविधा है, उठाना है तो उठा लो और नहीं तो जाना है पेड वर्जन में तो अनअकैडमी के पास चले जाओ, ठीक है। देखो प्रमोशन नहीं कर रहा अनअकैडमी का, ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा होगा उसको पता होगा कि हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अनअकैडमी, बायजू ये सब का जब बड़ा ही क्रेज चल रहा है अभी, ठीक है, थोड़ा बहुत ही अलग से एडिटेक कंपनी बन चुका है, मिलियनों कमा रहा है, ठीक है मिलियन तो कम हो गया, बिलियन कमा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमारे तबके वाले बच्चों के लिए जो एकदम लो प्रोफाइल का, जिसके पास पैसा नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, तो उस टैलेंट को ही निखारने का काम कर रहा है पार्थविंग्स। इसलिए पार्थविंग्स से जुड़े रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, जितना हमको टाइम मिलते जाएगा उतना लेक्चर तुम्हारा आते ही जाएगा, इसमें कोई वरी करने वाली बात नहीं है। तुम कितना पढ़ सकते हो जी, मेरे से बहुत पढ़ सकते हो, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अकेले तुम्हारा संभाल लेंगे बैच, चिंता मत करो, पूरा का पूरा जितना तुम लोग पढ़ने वाले हो, जहाँ तक तुम लोग जाने वाले हो वहाँ तक बैच संभाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल तुम लोग क्या करो, इसको बनाओ, पढ़ो मस्त तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और बनाते रहो क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस अच्छा होगा और मैथ अच्छा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और फिर क्वेश्चन बनाते रहो।